गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी पैराडाइज के साथ। रात तक 8 बज गई दगड़ियों। अब मेरे घर भाई यहाँ नाश्ता बनाना तैयार है। हमारी देवी जी हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रही है। वाह, आज बना रही है ये ऑयल लेस पराठे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, तेल बहुत कम यूज होता है इन पराठों में। हवाई जहाज वाले परोठ बनाए दगड़ियों। जब लोग घर जा दगड़ियों आप ये वाला डिजाइनर परोठ बड़ा मांगो, और यही काम आज मेरी घरवाली कर रही है दगड़ियों। यह के ऊपर आप इजे याद न हुई। शादी के बाद सब कुछ बनाना सीख लिया है दगड़ियों। मुंह भी बहुत अच्छा बनाती है रंजना। वो मुझे पहले से आता था। ओह माय गॉड, माय फेवरेट साग। और दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको कई दिनों से ठगा के रखा है, अंधेरे में रखा है। ठगाया तो नहीं है, हाँ उलझन में रखा है कि शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ कि शादी किसकी होने वाली है। तो आप लोग भी अपनी तरफ से अनुमान लगा रहे थे सुमित जी की शादी हो रही है, कोई कह रहा था विनोद जी की शादी हो रही है, लेकिन असल में शादी हो किसकी रही है, विनोद जी की या सुमित जी की या फिर किसी और की, ये मैं आपको आज के ब्लॉग में बताने वाला हूँ। आप बने रहिए पवन पहाड़ी ब्लॉग। ये परोठा ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसको ददुरो रखे होंगे दगड़ियों। जस्ट परोठ मका पसंद छू, मैं घर भाई उस परोठ बना रहा हूँ। मेरे को ऐसे ही बढ़ाए हुए डांक लगे हुए पराठे पसंद है। जो हमारी फैमिली में शादी हो रही है उनका जेवर जहाँ से बना हुआ है उस डेस्टिनेशन पर मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों। वो है हमारे पवनदा। जय हो, वर्मा आभूषण भंडार वाले पवनदा। दादा कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो हमारे परिवार में जो ब्याह हुआ दगड़ियों, उसके जितने भी जेवर बने हुए हैं सब वर्मा जी के वहाँ से बने हुए हैं। मेरी मामी ने भी यहाँ से पहुंची बनाई थी, अभी शादी में पहनेगी, तो उसी को तुलवाने के लिए अभी मैं यहाँ पर आया था। आप जो कह रहे थे कि ये लाल हो रहे हैं और ये व्हाइट हो रहे हैं, व्हाइट हो रहे हैं। हाँ, इसका कारण क्या है ना, इसमें अगर देखो हम अगर इसमें पहले गेरू करा देते हैं हाँ, तो अननेसेसरी इसका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा। तो वेट बढ़ेगा तो उसमें हम HUID के लिए भेजेंगे तो वेट उसमें भी बढ़ के ही आएगा। बढ़ के आएगा। तो हम वो काम नहीं करते, इसीलिए हम पहले इसको वैसे तुलवा दिया नॉर्मल। ये आपका कार्ड बन गया है, इसमें जितने दाने हैं इसमें HUID कोड, इसमें सब कुछ आ गया है, पूरा प्रॉपर मेंशन है। इसके पीछे ये HUID कोड लगे हुए हैं। ठीक हो गया है ना। तो हाँ। अब ये जो क्या है, आप आपके सामने तुलवा दिया, इसमें आपने मैच कर लिया। उसके बाद हम इसको आपके सामने वेट करेंगे, उसके बाद हम इसको फिर लाग भरेंगे, फिर इसमें गेरू करेंगे, फिर इसको गछाए पूरा कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है। अब जो कार्ड है तो कार्ड में इसकी फोटो, इसका वेट, इसका HUID नंबर वो मिला होगा, तो ये ऑथेंटिक होगा, क्योंकि हॉलमार्क सेंटर से ही ये मिलता है, ये हम लोग नहीं बनाते हैं। हाँ, अगर जो दूसरा वाला तरीका है कि एक ही HUID कोड को 2 या 3 जगहों में डाल दो, वो वाले काम नहीं होते। इसीलिए ये ऑथेंटिसिटी के लिए पूरा इसमें फोटो, सामान की फोटो और प्रॉपर उसका HUID कोड वो आप मिला सकते हो। उसका वेट भी मिलेगा, वो आप हमारे कांटे में भी देख सकते हो, तो पूरा जेन्युइन आ जाएगा। और यही एक कारण रहा दोस्तों कि हमारी फैमिली में भी जो शादी हुई तो उनके भी जो जेवर बने वो हमारे वर्मा जी के वहाँ से बने। क्योंकि हल्द्वानी में इस तरह के बहुत फ्रॉड चल रहे हैं सोने के मामले में, क्योंकि महिलाओं को सोना बहुत प्रिय होता है। कहीं पर भी थोड़ा सा डिस्काउंट या सस्ता जैसा उनको दिखता है, चाहे वो रील के माध्यम से दिखता हो या फिर फेसबुक में दिखता हो, तो वो उस सुनार के वहाँ दौड़ी चली आती हैं और अपना ऑर्डर दे देती हैं, लेकिन उनके साथ वो फ्रॉड हो जाता है, इम्प्योरिटी उसमें होती है। तेरी गुड़िया चाची की दीदी हूँ, अच्छा। जो तुम्हारे डीएमनी है, हाँ, हाँ, हाँ। चंपा बुआ है, हाँ, हाँ। उसकी जेठानी हूँ। और अच्छा। तेरे को जो रिश्ता ठीक लगता है लगा दे। तो नाम बता दो ये बात। आशा भुजक और रेनू अल्मोड़ा से। वीडियो देखती हैं जी हाँ। और जेवर एवर भी यहीं से बनाते हो आप? हाँ, तो देखो, पवन पहाड़ी के घर के जेवर भी और इनके घर के जेवर भी सबके यहीं से बन रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये मेरे भी बनते हैं, मेरी भांजी के यहीं से बनते हैं, मेरी बहू के भी मैंने यहीं से बनाए हैं, मेरी बहन के भी यहीं से बन रहे हैं। स्कैम तो नहीं करते हैं कहीं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। हम अभी सुना है तो बहुत पहले से, जब इन्होंने खोली दुकान तब से यहीं से बनाते हैं हम। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस डेस्टिनेशन पे जहां पे हमारा दूल्हा या दुल्हन उनमें से एक है। आज तक मैंने आपको कंफ्यूजन में रखा हुआ है कि हम किसकी तरफ से हैं। तो मैं आपको बता देता दगड़ियों, हम हैं ब्योल पक्ष वाले, और आप लोगों का अनुमान था कि बर पक्ष के हैं। तो हमारे परिवार में एक लड़की की शादी हो रही है दोस्तों, तो अब वो लड़की की अनबॉक्सिंग करने में जा रहा हूँ। वो है हमारी बस। अभी ये नाबालिग है, ठीक है, अभी इसकी शादी की उम्र नहीं आई है, फिर भी अब फिर दोबारा से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक गाने के साथ। तो दगड़ियों यो हमारे ब्योली खूट छन, देखो 5 अंगूठन है, 1 2 3 4 5। राम को देख के श्री जनक नंदिनी, राम को देख के श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। हाय, तो दोस्तों ये है हमारी ब्योली
निस्सू। तो निस्सू बहुत बहुत बधाई है तेरे को। थैंक यू। तो निस्सू को तो आपने कभी कभी ब्लॉग में देखा ही होगा, ये हमारे बड़े मामा मामी की बेटी है, तो इसी की शादी होने वाली है। कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा। आज सबसे पहले जो पवन पहाड़ी ने अपनी बहन के लिए जेवर बनाया है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस ये तो बहुत झूठ है। इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया ना, अपनी शादी में 25,000 वाला लहंगा इसने मुझे मेरी शादी में भी नहीं दिला रखा है। अपनी शादी में तो इसको 25,000 का लहंगा नहीं दिलाया, तो मैंने सोचा इस बार 25 लाख के जेवर ही इसको दिला देता हूँ। तो वो जेवर की अनबॉक्सिंग भी हम करने जा रहे हैं, और हमने वो जेवर बनाए हैं दोस्तों वर्मा आभूषण भंडार से। ये अंगूठा तुम देखे है, अब बड़े मुनल्ला हम तुम का देखो। ये वाली अंगूठी भी वर्मा जी के वहां से बना रखी है। तो भावी IAS अधिकारी के हाथ में हम बर की अंगूठी पहना रहे हैं दोस्तों एक बार। तो ये आप देख सकते हैं, राजा के हाथ में भी अंगूठी अच्छी लग रही है दोस्तों। ब्योल बहुत खुश हो रखी है दोस्तों, बर से ज्यादा जेवर को देख के खुश है। जो गले को बांध देता है, गले में सस्ता है, उसको गुलोबंद कहा जाता है। जो 21 गुदवैल पहुंची बना रखी है। ये पहुंची पहनने के बाद ब्योली के हाथों की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है दोस्तों कि स्त्री का श्रृंगार कभी पूरा नहीं होता है, जितना करो उतना कम ही लगता है। जिसने ये ज्वेलरी बनाई है वर्मा आभूषण वालों ने, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि हमने जब ऑर्डर दिया हुआ था और जो उन्होंने टाइम दिया था, उस टाइम से पहले उन्होंने हमें ज्वेलरी डिलीवर कर दी थी, और उनके साथ में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मतलब जब हम उनके साथ उनकी शॉप पे गए हुए थे तो उनसे सारी चीज़ें पूछी, क्योंकि आजकल बहुत सारा फ्रॉड भी चल रहा था गोल्ड से रिलेटेड, है ना। तो उन्होंने बहुत मतलब हमें गाइड किया पूरी तरीके से, और व्यवहार उनका बहुत अच्छा। मतलब जैसा अपना एक पहाड़ी आदमी नहीं होता है कि हम उससे मिलते हैं तो हमको पता लग जाता है, वो अपने मतलब पहाड़ी आदमी ना एक बिहेव उसका पता लगता है। तो फिर उनके पास में जो ज्वेलरीज थी वो हमने चेक करी, डिज़ाइन विज़ाइन देखे हमने, और कुछ डिज़ाइन उनके पास में नहीं थे तो मैंने उनको नेट से निकाल के दिया जैसा मुझे चाहिए था, तो उन्होंने प्रॉपर वैसा ही डिज़ाइन मुझे बना के दिया, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इन डिज़ाइनों से और इस ज्वेलरी से। आई लव्ड इट। और उन्होंने एक HUID कार्ड भी दिया था, मतलब हर ज्वेलरी का, जितनी भी ज्वेलरीज हमारी बनी हुई है उन सब का उन्होंने कार्ड दिया अलग अलग। से गोल्ड की वैल्यू पता लगती है, क्योंकि वो एक हॉलमार्क लगा होता है, वो हॉलमार्क की निशानी होती है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर पवन वर्मा का भी थैंक यू। तुमको उन सुनार के बारे में कहाँ से पता चला? उन सुनार के बारे में हमने पवन पहाड़ी के वीडियो में देखा हुआ था। तो देख लो दोस्तों, जिस दिन मैंने वर्मा जी के साथ उनकी दुकान में जाके वीडियो बनाई, कई लोग उनमें से निगेटिव कमेंट कर रहे थे कि यार अरे इसको तो पैसे मिले होंगे तब ये कर रहा है ना। तो दोस्तों देखो, पैसे गलत चीज़ का प्रचार करके भी मिलते हैं, गुटखा का प्रचार करके भी पैसे मिलते हैं, है ना। लेकिन सही चीज़ का प्रचार, ऑथेंटिक, क्योंकि हल्द्वानी में बहुत चीज़ें, बहुत फ्रॉड चल रहे हैं ज्वेलरी के मामले में, कि भाई 1 तोला जेवर बनाओ, साथ में 1 सोने का सिक्का ले जाओ, है ना, और गले की चैन ले जाओ, ऐसे करके बहुत ऑफर दे रहे हैं। वो ऑफर दे कहाँ से रहे हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ मिलावट, कुछ ना कुछ धांधली तो है, अपने जेब से तो कोई देगा नहीं। लेकिन हमारे वर्मा जी ऐसा नहीं करते हैं, और हर एक ज्वेलरी के साथ एक प्रॉपर HUID कार्ड देते हैं। उस कार्ड को दिखाकर अगर भविष्य में अगर आप मान लो आपको ये झुमके पसंद नहीं आ रहे, इसके बदले आप कुछ और बनाना चाहते हैं, तो ये एक्सचेंज करवा के जो भी वैल्यू होगी वो प्रॉपर वैल्यू देते हैं, है ना, तो वो करवा सकते हैं, है ना। या फिर कोई दिक्कत अगर आती है तो आप उनका गला पकड़ सकते हैं दोस्तों। तो पूरा प्रॉपर तरीके से काम होता है। हमने खुद अपनी सिस्टर के जेवर वहीं से बनाए हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई दोस्तों, ताकि आपको भरोसा हो। थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच वर्मा जी। देखो अपनी सासू माँ अच्छी लगती है, ससुर जी। तो जो लोग ये शादी का कार्ड देख रहे हैं उन सभी को निमंत्रण है, अपना जो भी टीका पिट्ठा है वो मेरे गूगल पे में भेज देना। दुल्हन का सगा भाई यहाँ पे मटर छिल रहा है दोस्तों। तो निशु दीदी ससुराल जा रही है, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। इतने दिनों से निशु दीदी मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही परिवार से कोई जा रहा है अपने घर से। तेरे को तेरे होने वाले जीजाजी कैसे लगे? देख भाई, अगर गेट के टाइम पे इसकी डिमांड पूरी करेगा और जूते चुराई के टाइम पे इसकी डिमांड पूरी करेगा, 51,000 रुपए अगर इसके हाथ में रख दिए उसने, हाँ। फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो अच्छा ही अच्छा लगना है, फिर तो जीजाजी अच्छी लग जाएगी, वो सब भल लगन। और मान लो 51,000 की जगह उसने 51 रुपए रखे, फिर इसने प्लान बना रखा है वो दूल्हे को जाओ जाके कोटेगी। मैं भी वैसे लूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी कोई शादी है, यदि आप अपनी दीदी, बहन, बेटी के लिए
या फिर एनिवर्सरी या बर्थडे गिफ्ट के रूप में अपनी वाइफ के लिए, ईजा के लिए कोई भी जेवर बनाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न जेवर हो, तो आप वर्मा आभूषण भंडार को सेवा का अवसर दे सकते हैं। इनका पता मैं आपको दे देता हूं दोस्तों, जो ये सेंट्रल हॉस्पिटल से बाजार की तरफ रोड जा रही है, बस जंगल फिएस्टा के ठीक बगल में, थोड़ा सा जंगल फिएस्टा से आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये वर्मा आभूषण भंडार लिखा मिल जाएगा। आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे इनका ये नंबर भी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भेज सकते हैं।